न्यायिक नहीं था, क्योंकि यह बताना ठीक नहीं, न्यायिक नहीं था। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सभी पुरुष करते हैं, हर कोई करता है, सभी पत्नियां भी करती हैं। और चल बैठ जाओ, भाग जाओ, सारे भाग जाओ, सभी चले जाएं। नमो नारायण। जो बताना चाह रहा हूं, ये सारी हम सारे ऐसे हैं, सारे ही। अभी कोई ना बोले, जब सदगुरु उन्होंने आज्ञा की है तो अब कोई अभी कुछ ना बोले, बैठ जाओ, क्योंकि समय भी कम है। और मैं समझाना चाह रहा हूं कोई चीज जो आप सुनोगे कई बहनों के मुंह से, कई भाइयों के मुंह से, आप कांप जाएंगे। ये क्या, जिस पति ने, उनकी मृत्यु भी इनके करके हुई, सभी वो कार्य करते करते मेरे बच्चे ठीक हो, मेरी पत्नी ठीक हो, मेरी पत्नी सुखी हो जाए, उसके लिए ये कार्य किया। और ये जो पत्नी है, ये उसके जाने के बाद ज्यादा सुखी हो गई है, उनकी होते दुखी थी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। हम जो समझते हैं वैसा सत्य नहीं है। हम समझते हैं हमारे होने से ये है। ऐसे पति भी हैं, जो पति जिसमें है हिम्मत, जो समझदार है, उसकी पत्नी के मरने के बाद जो सुखी हो गए, शांत हो गए, वो हाथ खड़ा करे, उसको मैं अद्भुत मंत्र दूंगा। वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो पति के जाने के बाद सुखी हो गए, शांत हो गए, पत्नी के जाने के बाद। इनको बहनें पीछे की तरफ ले जाएंगे, इन पर कृपा हो रही है, पीछे की तरफ ले जाएंगे प्रेम से। इनका सर ढक के इनको प्रेम पीछे की तरफ सर ढक लेंगे, बस इनका सर ढक के आराम से प्रेम से पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1-2 मिनट में बोलना है, मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूं, मेरी ये पत्नी थी, मेरी पति के मरने के बाद मैं सुखी हो गया हूं, शांत हो गया हूं, या इस प्रकार का बताना। ये है कि जिसके लिए हम ठगी बेईमानी करते हैं, उनके जाने के बाद होता क्या है, हम करते क्यों हैं। ये मान अपमान नहीं कर रहा मैं किसी का। जो तथ्य है आपको समझोगे, फिर मैं ये आपको पाठ दूंगा। भगवान सतगुरु नानक कोई क्या थे, कोई क्रूर थे, क्रोधी थे, उनको प्यारा नहीं था घर, वो क्यों चले गए। भगवान बुद्ध को क्या अपने बच्चे, अपनी पत्नी प्यारी नहीं थी, क्यों चले गए और किस लिए चले गए। ये मैं उसी प्रश्न से ला रहा हूं कि अंधकार क्या है और क्या दिया। अगर सदगुरु नानक घर नहीं छोड़ते, आप कल्पना करो, भगवान राम मांगलिक थे, और एक ऋषि ने कहा कि भगवान राम की शादी मत करो सीता से। सीता की मां को बोला, पिता को बोला कि किसी तरह शादी रोक दो, ना ये पति से सुख प्राप्त कर सकती, ना ये राज का सुख भोग सकती, अगर इसकी राम से शादी होगी तो प्लीज किसी तरह, तू राजा जनक है, इसकी शादी राम से मत कर, इसकी कुंडली में योग ही नहीं मिल रहा, ना राज का सुख है ना पति का सुख है। उसकी माता बहुत रोई, बड़ा रोका, और ऋषियों का आपस में, ऋषि वशिष्ठ का और अनंत ऋषियों का भी, तुमने ये बोला क्यों, बताया क्यों। फिर एक बार तो विचार आ गया कि भगवान राम की सीता से शादी नहीं करनी। इधर बारात आ चुकी थी, इधर आयोजन था, और इधर देवी देवता परेशान कि कहीं ये। फिर एक ऋषि ने बताया कि ये समय है, अगर इस समय के अंदर भगवान राम की सीता से शादी कर दो तो फिर भगवान जो राम है, जो सीता माता है, वो सारी जिंदगी पति के सुख को प्राप्त करेगी और राज सुख को भी भोगेगी। फिर ऋषि ने वो बताया, उसकी मां को बताया, पिता को बताया, ऋषियों को बताया कि ये उपाय है, आप पढ़ लेना रामायण, या किसी गहरे संत को पता हो सकता है रामायण में लिखा या ना हो, वो आपको बताएंगे। कहते हैं ये काल में आप शादी कर दो दोनों की, तो उस काल में जो भी दोष है वो हट जाती है, ठीक हो जाएगा। तो इंद्र देवी देवताओं को चिंता होगी कि अगर भगवान राम को राज सुख में चले गए, पत्नी सुख में चले गए, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। माता पिता दुखी हैं कि मेरी बेटी को सुख नहीं मिलेगा, पति का राज सुख नहीं मिलेगा राजा राम को,
और शादी करे या ना करे। देवी देवता दुखी हो गए जब ऋषि ने काल बताया ये समय है, इस समय में शादी कर दो तो राम सीता का प्रेम सारी जिंदगी रहेगा और राज सुख भोगेंगे और वियोग भी नहीं होगा, सदा साथ प्रेम से इकट्ठे रहेंगे। देवी देवता को चिंता होगी, इंद्र को चिंता होगी कि ये क्या, अगर भगवान राज सुख में रहेंगे, घर में रहेंगे, पत्नी के साथ सुखी रहेंगे, बच्चों के साथ सुखी रहेंगे, तो ये तो त्राही त्राही बच जाएगी। भगवान राम गए किस काम के लिए? अधर्म का नाश करने के लिए। अगर राज सुख में चले गए, अगर पत्नी सुख में चले गए, तो ये तो अधर्म का नाश ही नहीं कर सकते, वहां से टाइम ही नहीं मिलेगा इन्हें, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने जान के एक अप्सरा को भेजी कि उस समय में, जिस समय शादी हो भगवान राम सीता की, उस समय उस अप्सरा को जो चंद्र के प्रारूप के थी उसको भेजा कि किसी समय वो टाइम निकाल दो, वो समय को निकाल दो ताकि वो सारे मोहित हो जाए देखने वाले। और वो देवताओं के कहने से, इंद्र भगवान के कहने से फिर वो उतरी, उसने नृत्य किया, नृत्य करके और सारे उसमें मोहित हो गए और वो शादी का जो काल था थोड़ी देर का वो निकाल दिया। काल निकलते ही सबको होश आया, ये क्या। इधर सब ब्राह्मण बैठ गए थे, ऋषि मुनि बैठ गए थे, शादी की तैयारी हो गई थी, विवाह मंडप सज गया था। इधर वो समय निकाल दिया, मुहूर्त निकाल दिया। मुहूर्त निकलते ही सब जागे ये क्या। पर फिर रुक नहीं सकता था, फिर बड़ी ट्राई की कि राम और सीता की शादी ना हो, क्योंकि सीता राज भोग नहीं कर सकती, पति का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। ये कभी फिर इसके बारे में बताएंगे। आप बैठ जाओ। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं देना चाह रहा हूं आपको, और जिससे बढ़ के आप कुछ समझते नहीं है, पत्नी से बढ़ के कुछ नहीं, बच्चों के बढ़ के कुछ नहीं, पति से बढ़ के कुछ नहीं, माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं, बहन भाई से बढ़ के कुछ नहीं, इससे पार भी कुछ है। सैनिक है, सैनिक की माताएं नहीं है, बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, ये क्यों मरने के लिए जा रहे हैं हमारे लिए? डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इनके पत्नी बच्चे नहीं है, क्यों रिसर्च करते हैं हमारे लिए मरते हैं? ऋषि मुनियों को जैसे आपको आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे प्रिय हैं, आपको कितने प्रिय हैं? 2, 3, 4 बच्चे, माता पिता, ज्यादा ज्यादा 8-10 आपको प्रिय होंगे। ऋषि को सारा ब्रह्मांड प्रिय होता है, सारा अपने, ऐसा लगता है सारा। इसलिए वो 4 को छोड़कर 4 करोड़ के लिए आ जाता है। आप नहीं छोड़ सकते। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं ऋषियों का, भगवान शिव क्यों निकल जाते थे? भगवान राम क्यों चले गए? भगवान राम को पता नहीं था ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान ब्रह्मा, सतगुरु नानक, कुरान, हजरत मोहम्मद साहब, ऐसे ऐसे वो जो आलोक है मैं देने जा रहा हूं, आप जगत में भी सुख पाएंगे, आनंद भी आएगा, तन मन से आपकी जो समस्या उसका समाधान भी होगा। और ये गोपनीय मंत्र है, इसके सार का भी पता लगेगा आपको ये है क्या। ये मैं आपको देने जा रहा हूं समय को देखते हुए, अन्यथा इसमें बड़े आश्चर्य थे जो मैंने आपको बताने थे, जो आपने कभी सुने नहीं रामायण में। कोई बहुत बड़ा रामायण का ज्ञाता विद होगा, उसको पता होगा, बहुत बड़े पुराने ब्राह्मण को पता होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी मैं वो रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपके समझ में आया कि अंधेरे का अर्थ है जैसे आप अंधेरे में जाएंगे, रात्रि में जाएंगे, रात्रि में जागेंगे, आपका संबंध कट जाएगा घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, देश से, सबसे कट जाएगा, सबसे। जैसे सबसे संबंध हटा वैसे आपका परमात्मा से संबंध हो जाएगा एकदम, इस मंत्र से। जागरण किए नहीं, लेकिन बिना 9 दिन जागे, जो मैं आपको दे रहा हूं, बिना 9 दिन जागे, बिना जागरण के आपको ये पलों में शक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी। जो नहीं जानेंगे वो भी आप जान लोगे। अब समझ गए काल रात्रि को? जी जी है। चलो, किसी ने पूछा था ये कौन डॉक्टर है, किसी ने पूछा था? डॉक्टर दीक्षित सोनी जी। कहाँ है डॉक्टर साहब? जसूर हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर दीक्षित सोनी जी।
कहां पर है ये महापुरुष जिसने पूछा था कौन है? हाथ उठाएं। खड़े हो जाए जिसने पूछा था। आज पूछा था या कल पूछा था? आज ही आया है। क्योंकि पर्ची उनको आज दोगे, ये बताएंगे 3 दिन बाद। किसी ने 3 दिन पहले दी होगी, शुक्र करो आज दी तो दी है, देते नहीं। इन्हें कोई बात बताओगे, गुरुजी को बता देना तो भूल जाना। इन्हें दे दोगे 1000 रुपया गुरु को दे देना तो गुरु को नहीं मिलेगा, इसकी जेब में चला जाएगा। ये भी ध्यान रखना, भूल के मत देना कोई। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके चरणों में रखना चाहूंगा। वेरावल जो गुजरात का पावन स्थान है, आपको मालूम है द्वारिका के बारे में आप सब जानते होंगे। तो ये कई वर्ष पहले की बात है, संभवतः 2007 की ये दृष्टांत मैं सुना रहा हूं। नवंबर 2007 में वेरावल में समागम था और उसके बाद परम पूज्य सदगुरुदेव जी द्वारिका के पावन स्थान में वहां गए। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहां ठहरे थे, मैं भाषा ज्ञान के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जहां तक व्यवहारिक रूप से मुझे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्पेनिश भाषा, अगर जहां तक मुझे ज्ञान है शायद नहीं जानते। तो जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहां ठहरे थे, वहां पर जब उनको सबको पता चला कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का नाम था ही है ही, तो वहां एक स्पेनिश फैमिली हस्बैंड वाइफ रिसेप्शन पे आए। उन्होंने कहा बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी भी नहीं आती, हम स्पेनिश हैं और हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आप देखिए भाषा ज्ञान का। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना रखी गई। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा इनको भेज दो। इनके जब वो कमरे में चले गए और उन्होंने कहा कि वो फिर से वो कहने लगे कि हमें अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, हम स्पेनिश जानते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा जब आज्ञा हुई है तो आप आइए। और कक्ष बंद हो गया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सेवादारों को संकेत किया कि चले जाएं। 1.5 घंटे बाद वो स्पेनिश हस्बैंड वाइफ बाहर आए, पूरी तरह संतुष्ट। उन्होंने बड़े टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि अद्भुत, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने। तो आप देखिए किस तरह का अद्भुत भाषा ज्ञान। ये कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई विशिष्ट है। ये भगवान शिव ने लिखा है, ये करोगे ये हो जाएगा, आप करोगे आपको भी हो जाएगा। मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं, कोई ऐसा नहीं हूं कि फिर आपको लगेगा कि गुरुजी बड़े विशिष्ट है, हम तो निम्न है, हम तो छोटे हैं। ये जघन्य अपराध है, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना। अगर खुदा परमात्मा गॉड है तो उसने सबको समान बनाया है। ये नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का लीवर यहां लगा दिया, किसी का यहां लगा दिया, ऐसा नहीं है। सब है सम। कोई बड़ा है, राष्ट्रपति भी है, तो उसका चपरासी भी उसके समान है, पद में होगा श्रेष्ठ। राष्ट्रपति माननीय है, सम्माननीय है, गरिमापूर्ण है। लेकिन जो छोटा उसके साथ है वो भी उतना सम्माननीय है। ये ध्यान रखना। यहां भी जो सेवादार है ध्यान रखना। कोई भी किसी को अगर आपने निंदा कर दी तो उसके कष्ट आपके घर में आ जाएंगे। चाहे आप गुरु के साथ रहने वाली हो, चाहे 24 घंटे साथ रहने वाले हो, किसी को अगर आपने निम्न समझ लिया, चाहे वो आपको गाली निकालने वाला है, जो आपको गाली निकालेगा, आप 2 दिन के बाद देखोगे आपके घर से ये बीमारी हट गई, रोग हट गए, ये समस्या हट गई। उसका अपमान नहीं करना आपने, ये ध्यान रखना। भी आप श्रेष्ठ है, आपने बड़ी सेवा कर दी, आपने लाख रुपया कर दी, करोड़ रुपया कर दिया, तो आप श्रेष्ठ हो गए। और किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो निकृष्ट हो गए। ये भाव मत करना।
ये जो मैं देने जा रहा हूं, इसमें इसलिए भगवान शिव ने इसमें लिखा है कि इस को ना दो, इस को ना दो, इस को ना दो। तो मैं अगर चुनूंगा तो मुझे नहीं लगेगा यहां कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसको तो कई जन्म लगेंगे इसे देने के लिए, आप कृपा निधान है, दया के सागिर है, आप हमारे अवगुणों को माफ कर दो, हमें ये दो, हमें अद्भुत दो। ये मुझे भगवान शिव ने परमात्मा की कसम अभी दी है, अभी एकदम, भाई ये दे दो। मैंने कहा प्रभु आपकी तो इतनी, आपने ग्रंथों में लिखी इतनी 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 प्रतीक्षा है, इतनी इतनी परीक्षा है, ये कैसे देंगे, ये 9 दिन कैसे जागेंगे, ये कैसे ये करेंगे, अभी मैं ही नहीं कर पाया, मैं ही योग्य नहीं हूं, ये कहां से बन जाएंगे। और आपने लिखा है ये नहीं करेंगे तो ये प्रारूप है उसका। फिर भगवान शिव ने, मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप दया के सागर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर मैं मनवाता नहीं हूं, पहले ये ध्यान रखना, प्रार्थना करता हूं, आपको अच्छा लगे तो ये आए हैं इस भाव से, इनके कष्टों का अंत करो। सिर्फ सिंपल सा सरल सा आपको है, जो आप संडे की संगत में जाओगे, जो भी वार्तालाप नहीं करनी, बस कोई किसी से संबंध नहीं बनाना। पहले दिन से ये एक छोटा सा, हम जाते हैं बैठते हैं, आपस में संबंध मत बनाना, बस इतना सा है। जो भी आप संगत में बैठते हो, कोई किसी को छोटा मत समझना, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है, ये दिल्ली का है, ये जम्मू का है, ये कश्मीर का है, ये पाकिस्तान का है, ये इससे नफरत करो, ये मुसलमान है इससे नफरत करो, ये अमेरिका का है, ये कनाडा का है, ये नहीं करना। यहां कोई, कभी आप परमात्मा के पास जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, उससे पूछोगे कि मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, वो कहेंगे क्या जम्मू कश्मीर, क्या है ये, कहता भारत, कहता भारत क्या है, लोग पाकिस्तान कहता क्या पाकिस्तान। कभी जमीन से पूछो कि तू पाकिस्तान की है, भारत की है, अमेरिका की, कनाडा की है, वो कहेंगे क्या अमेरिका, मुझे क्या मालूम, ये कौन है, ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा किसके नाम है, मैं तो धरती हूं, मुझे इतना पता है। कभी हाथी के ऊपर चींटियां बैठती है, चींटियों में डॉक्टर होते हैं, विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इतनी एकता है चींटियों में, बड़े बड़े पढ़े लिखे। कोई चींटी कहेगी ये हाथी मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये मांस मेरा, ये कान मेरा हिस्सा है, ये घर मेरा है, ये पूंछ मेरी है, ये हिस्सा मेरा है। तो हाथी से पूछो कि ये जो आपके ऊपर चींटियां बैठी हैं, ये आपने हिस्सा किस किस को कितना दिया है, तो हाथी कहेगा कौन सी चींटियां। आप पूछोगे कि फलानी 10 चींटियों ने आपके कान पर अपना कब्जा किया हुआ है, लड़ के युद्ध करके उसने आपने कान को, आपके कान को जीत लिया है, तो ये कान का हिस्सा चींटियों का है। वो कहता है कौन सी चींटी, हम परमात्मा के लिए चींटी हैं, चींटी से भी छोटे हैं। धरती किसकी, चंद्रमा तारे किसके, इस धरती से करोड़ों, गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, कभी कुरान पाक को पढ़ो, कभी बाइबल धम्मपद को पढ़ो, विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो, तो ये पृथ्वी तो छोटी सी है, इससे करोड़ों करोड़ों गुना पृथ्वियां हैं। आप कल्पना करो, प्रकाश की जो लाइट है, सूरज की जो लाइट है, वो 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड के अंदर। ये वैज्ञानिक बच्चे जानते हैं सब इसके बारे में। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि इतनी तेज चलने वाली लाइट, जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम सब मिट जाएंगे, उसके बाद वो इस जमीन पे पहुंचेगी। इतने इतने दूर, इतने इतने बड़े बड़े ग्रह हैं जो हम गर्भ में पड़े हैं। पूछो यहां की धरती से कितने राजा है, कितने सिकंदर है, कितने हिंदू, कितने मुसलमान, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। किसको पता है, राम जब भगवान 14 मनवंतर पहले पैदा हुए, जन्मे, अवतार लिया, उसके बीच में कितनी बार पृथ्वी खत्म होगी। वैज्ञानिक तो कहते हैं 10,000 साल, 10,000 साल नहीं है, 24वें मनवंतर में भगवान राम का अवतार हुआ था, और 4 युगों के बाद चौकड़ी आती है, पानी पानी हो जाता है सब कुछ। और कहां से लगाएंगे उसका अध्याय, कहां से उसका परीक्षण करेंगे, कर ही नहीं सकते।
पता भी नहीं लगा सकता, निशान भी नहीं बचता, चिन्ह भी नहीं बचते, इतनी इतनी दूर है। और हम कर क्या रहे हैं? जिसके लिए आए हैं वो मैं देने जा रहा हूं। इससे आपको तन के रोग हटेंगे, मन शांत होगा, दुख हटेंगे, धन आएगा। खा लेना, चबा चबा के खाते रहना और इकट्ठे कर लेना जमीन में। ये जमीन आप तोड़ोगे, जमीन को आप कहीं खोदोगे। कितने कितने राजा ने कितने कितने सोने यहां दबा रखे हैं, कितनी कितनी बार इस जमीन के गर्भ में हीरे मोती जवाहरात बढ़े हैं, लेकिन खत्म, मिट गए। आप भोगोगे ये जो मैं दे रहा हूं। मैं कोई गरीब कंगाल नहीं हूं, महाअमीर हूं। इस दुनिया में इतना अमीर है ही नहीं, और मेरे पास कल का नहीं होता। और जब चाहे मैं ले लूं उतना। आज मैं चाहूं कि मैंने 100 करोड़ लेना है, अभी मैं ले लूंगा, यही अभी आ जाएगा। कल का नहीं होता मेरे पास। अभी आपसे 1000 रुपए मांगू तो लाख हुए हैं, अभी मेरे पास आ जाएगा 100 करोड़, और सभी दे देंगे। 1000 2000 सभी दे देंगे। जो मुझे दे सकता है 1000 2000 हाथ खड़ा करे, सभी दे देंगे। अभी मैं लाख करोड़ यही ले लूं, पर इसका मैं सिकंदर की तरह जमीन में दबा के भरूंगा। जिसके लिए आप ठगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। ऐसे ऐसे मंत्री आए हमारे पास, वर्मा जी बैठे थे, कहते हैं मेरे पास अथाह संपत्ति है, आप ले लो। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा तुम्हारी संपत्ति का, मैंने क्या करना। और पीछे पड़े रहे। वर्मा जी गुरु जी को एक बार मिला दो मिला दो। मैंने कहा मुझे मत पिलाना इनको, मुझे जरूरत नहीं है, अपने ट्रस्ट में डाल लो। मैंने कहा मेरे ट्रस्ट में मुझे नहीं चाहिए, सरकार को दो। क्या करोगे? और मैं आपको वो धन दूंगा, आपको सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा, यश भी मिलेगी। गांधी के पास धन था, सतगुरु नानक के पास धन था, हजरत मोहम्मद साहब के पास धन था, बुद्ध के पास धन था, लेकिन महाअमीर थे। ऐसे में आपको धनवान भी बनाऊंगा और अमीर भी बनाऊंगा, खर्चने वाला भी बनाऊंगा, खाने वाला भी बनाऊंगा, पीने वाला भी बनाऊंगा। सारे सुख हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विचे हुए मुक्त। भूखा रख के नहीं, भिखारी बन के नहीं, भीख मांग के नहीं, मैं आपको वो देने जा रहा हूं। आप राजाओं के राजा बनेंगे और गरीबों से गरीब आपकी मनो की अवस्था होगी। बाहर से राजा होंगे, हृदय से विनम्र होंगे। ये इतना अद्भुत मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, भगवान शिव का, मेरा नहीं है। ठीक होने के बाद मुझे मत पूछना, मेरा नाम मत लेना, मुझे विशेष मत समझना, ये ध्यान रखना। ये अपमान कर देते हैं फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो मिले उसको पूजने लग गए। ये अपमान है। इसे आपसे तो मुसलमान महान है, कम से कम एक खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते। और यही भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मिले उसको पकड़ लिया। ये मत करो आप, इससे आपका अपमान है। आप खुदा का, पैगंबर का, गुरु का, परमात्मा का अपमान कर देते हो। बाप खड़ा है आपके पास, बाप को छोड़कर एक छोड़ दूजे लागे डुब्बे से बन जा रहा। एक परमात्मा है, इसको छोड़कर ये उस परमात्मा का मैं आपको देने जा रहा हूं। भगवान शिव जो आप नारायण है, गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है, भगवान कृष्ण जो आप नारायण है, भगवान राम जो आप नारायण है, मां दुर्गा जो आप नारायण है, ब्रह्मांडी है, ब्रह्मानी है, इंद्रानी है। इस ब्रह्मांड की नियंता है, शक्ति है। अभी और कोई प्रश्न है तो पूछ लो। अभी